महाबल पराक्रमान् नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमान् नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। क्यों बेटा जालंधर, आओ आसन को ग्रहण करो पुत्र। गुरुवर, इस हवन कुंड में होते डालते डालते मैं तो तंग आ गया हूं। फिर बेटा आपके कहने का तात्पर्य? कहना मैं ये चाहता हूं, आप प्रभु जो इतनी शिक्षाएं दी है, जैसे कि धनुष चलाना, तलवार चलाना, मानो जैसी शिक्षाएं दी है, हम उस शिक्षाओं का परीक्षण करना चाहते हैं। क्या कहा बेटा? जो मैंने तुम्हें शिक्षाएं दी है, धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, मल्ल युद्ध करना, उस शिक्षाओं का परीक्षण करना चाहते हो पुत्र? बेटा। गुरुजी। हाँ बेटा त्यागी। बेटा जालंधर सत्य ही कहता है। आश्रम पे बैठे बैठे आहुति डालते डालते मंत्रों का उच्चारण करते करते इसका मन उचट जाता है। तुम्हारा आदेश हो तो जालंधर सत्य ही कहता है, ले जाएं और थोड़ा इसको जंगलों की सैर करा लाएं तो अच्छा रहेगा। ऐसी बात है बेटा? हाँ गुरुजी। जंगलों में जाकर सैर करना चाहती हो, उन्हीं जंगलों में अपने शिक्षाओं का परीक्षण करना चाहती हो? हाँ गुरुवर। तुम्हारी यही इच्छाएं हैं पुत्र, तो जाओ जाओ, मेरा आदेश है पुत्र। शीघ्र ही अपने आश्रम पर वापस आ जाना पुत्र। ठीक है गुरुजी। गुरुवर, अपना आशीर्वाद प्रदान करो। हाँ बेटा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि। ओ ये क्या बेटा तेगी? बेटा अपने अपने अस्त्र शस्त्र ले लो। और बेटा त्यागी, तुम बेटा जालंधर के साथ जा रहे हो, इसके सारथी बन करके जाओगे। अगर कोई भी उचित अनुचित अगर कदम उठाए तो उसको तुम रोकना है। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। कोई गलत कदम उठाएंगे जालंधर तो हम तत्काल उस पे बैंड लगाएंगे। हाँ बेटा। ठीक है, जाते जाते नमन। कल्याण मस्तु, सफलता प्राप्त हो। चलो बेटा जालंधर, गुरु जी ने आदेश कर दिया है, चलो आपको थोड़ा हम जंगलों की तरफ टहला लाते हैं। सत्य कहते हो, लेकिन मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? गुरुवर ने तुम्हें भेजा है हमारे साथ में, तुम हमारे सारथी बन करके चल रहे हो। तुमको मेरी सहायता करना होगा। किस हिंसक जानवर पर मैं वार करता हो, अगर वो मुझ पर वार करता है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बिल्कुल, चलो चलो।
पिताजी। पिता चरण में लाडली झुका रही है सी। कहो बेटी। ये आपकी पुत्री आपके आशीर्वाद की कामना करती है। हमें अपना आशीर्वाद दे करके हमारे मन को प्रफुल्लित कीजिए। बोलो बेटी, आज तो हमसे क्या कहना चाहती हो? पिताजी, आपकी इकलौती पुत्री वृंदा आपसे आज्ञा व अनुमति लेने के लिए आई है। आज तुम हमसे कौन सी आज्ञा लेने के लिए आई हो? शीघ्र बतलाओ। पिताजी, आपको तो ज्ञात है मैं कभी आपसे कोई आज्ञा नहीं लिया। जब से मैं सयानी हुई हूँ, आपके लालन पालन से हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, न तो कोई हमें कष्ट हुआ। पिताजी, आज मैं चाहती हूँ मिलो मेरे ही रहते मेरा जीव उब चुका है। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं सखियों के साथ वन विहार करूं, सुंदर सुंदर जीवों का शिकार करूं। ये क्या कहती हो बेटी? हाँ पिताजी। तुम अपने सखियों के समेत वन विहार करना चाहती हो और जीवों का शिकार करना चाहती हो? हाँ पिताजी। नहीं बेटी, तुम हमारी इकलौती पुत्री हो। हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारी नजरों से दूर हो बेटी। नहीं, मैं तुम्हें आज्ञा प्रदान नहीं करूंगा बेटी। मैं समझती हूँ मेरी जगह आपका कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, आपकी आत्मा दुखी नहीं होते। पिताजी, अगर आपका पुत्र होता तो आप उसे तुरंत आज्ञा दे देते। मैं आपकी पुत्री हूँ, इस बात का मुझे भी अफसोस है, दुख है। लेकिन पिताजी, आप मुझे अपना पुत्र ही समझिए। मैं ऐसे कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे इस संसार में मेरे पिता का सर शर्म से नीचा हो। हाँ पिताजी, विश्वास करिए। बेटी वृंदा, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है, ऐसी लालसा है, तो हम तुम्हें आदेश देते हैं अपने सखियों के साथ में जाओ, वन विहार करो और जीवों का शिकार करो। लेकिन एक हमारी शर्त है। कौन सी पिताजी? बेटी वृंदा, सूर्य अस्त होने से पहले अतिशीघ्र महलों को वापस आ जाना। कदाचित आपका कहना सत्य है, किंतु
चिंता न करो, मैं संध्या काल होते ही ये आपकी पुत्री वृंदा आपके पास होगी। हमें आगे दोनों पिताजी। जा बेटा। अरे वो सखी, कहो बहन। देखो तो आज मैं तुमसे कह रही थी कि मैं पिताजी से आज्ञा अवश्य मांगूंगी, और मेरे पिताजी देखो कि मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दिया है। बहन, लेकिन आपके साथ मैं भी चलूं? अच्छा, तू नहीं चलेगी तो और कौन चलेगा? मेरे रथ की सारथी तो तू ही बन करके चलेगी। चलो बहन, तो मैं भी चलती हूँ। और एक बात बताऊं? क्या? जिस समय मेरे पिताजी ने आज्ञा दिया, उनका दिल भर आया था। हाँ, कहते थे संध्या काल होते ही तत्काल मेरे पास आ जाना, इसलिए रथ को आगे की ओर ले चलो। चलो आली। चलो बहन। ही बहन, रथ को थोड़ा आहिस्ता ले चलो। क्या? हाँ, तेज घोड़ा न इतना चलाओ बहन। मान जाओ बहन, मान जाओ बहन, मान जाओ बहन, मान जाओ बहन। वो देखो सामने क्या रहा इंसान है। क्या कह रही हो? हो न जाए जख्मी कोई या कोई शिकार है। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो कहना है। क्या? तेज घोड़ा न इतना मान जाओ बहन, मान जाओ। चलिए आओ। ही बहन, रथ को आहिस्ता से ले चलो। लेकिन हाँ राजकुमारी जी, तुमने कुछ देखा? नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं देखा। सामने से कौन आ रहा है? सामने ये पैरों के निशान से मुझे मालूम पड़ता है ये किसी सुंदर जीव के हैं। अच्छा, हाँ, क्या इन निशानों को देख करके तुम पहचान सकती हो ये पैरों के चिन्ह किसके हो सकते हैं? बहन, हमें तो लग रहा है ये कोई हिरण के चिन्ह लग रहे हैं। वास्तव में
तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बहन क्यों ना हम तुम इसके पीछे लगा जाए। इन पैरों के निशानों को देख करके अगर ये हिरन है तो प्रथम शिकार इसका मैं ही करूंगी। हमारा होगा शिकार। चलो फिर अपने अस्त्रों शस्त्रों को अच्छी प्रकार से तैयार होकर के चलना है। ठीक। चलो इस चिन्हों को देख करके मैं आगे की ओर चलती हूँ। आक्रमण! आओ! ओ सारथी, देखो ऐसा है, तुमने को देखा है? बेटा जालंधर, गुरु जी ने बतलाया था कि जालंधर को काफी दूरी तक जंगलों में मत ले जाना, और चलते चलते हम और आप बहुत बड़े घनघोर जंगल में आ गए हैं। ऐसा करो, यहीं से वापस चलते हैं। वापस? अभी तक कोई हिंसक जानवर, मतवाला हाथी, कोई शेर, कोई भालू, कोई हिरन नजर नहीं आया है, और इतना घनघोर जंगल है, तो हम कहते हैं वापस चलते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? वापस चले? कोई हिंसक जानवर को शिकार हाथ भी नहीं लगा है और काफे दो निकल आए, लेकिन हमारी इच्छा है कुछ दौर और निकल करके देखते हैं